नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है इम्यूनोथेरेपी कैंसर में बहुत कारगर है। इवन स्टेज 4 के पेशेंट इंप्रूव हो जा रहे हैं। स्टेज नॉट जस्ट इम्प्रूवमेंट, स्टेज 4 के पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी है क्या? आजकल इतना ट्रेंड में है, आजकल इतना ज़्यादा यूजेज में है और इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली इम्यूनोथेरेपी है क्या। तो इम्यूनोथेरेपी जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंसर है, जो कैंसर बनता कैसे है, वो एक्चुअल में इतना फैलता क्यों है। देखिए, जो कैंसर होता है वो एक हमारा बॉडी का, चाहे वो स्किन रेप्लिकेट कर रहा हो या हमारे बाल हो या हमारा गट का लाइनिंग हो, तो जितना भी स्किन में सेल्स हैं, जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे शरीर का, जो सेल होता है वो खुद को रेप्लिकेट करता है, लेकिन उसकी एक स्पीड तय होती है जो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म से जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे कंट्रोल्ड होती है। जैसे कि अगर मान के चलिए हमने हमारे यहाँ पे स्किन खराब हो जा रही है, तो उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में स्किन लगेगा, स्किन वापस आ जाएगी। तो ये उसका रेप्लिकेशन टाइम हो गया। उसका जो सेल का डिवीज़न है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 बनेंगे। तो ये जो टाइम होता है, ये नेचुरल साइकिल होती है, नेचुरल तरीके से ये डीएनए लेवल पे कंट्रोल्ड होता है। बट इन कंट्रास्ट अगर हम कैंसर सेल की बात करें, तो जो नॉर्मल कंट्रोल होता है डीएनए का, जो वो अपने जैसे बोलेंगे एक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि चाबी भरने से कोई चीज़ चलती है, ऐसे ही जब तक वो चाबी अपने रिसेप्टर पे नहीं जाएगी तब तक वो सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगा। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि उस चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चाबी बिना भरे ही वो खुद से बनता जाता है। शुरू में स्पीड स्लो होती है, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि धीरे 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 वो इतना तेज़ी से बढ़ता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो डीएनए के लेवल पे, जीन के लेवल पे कंट्रोल नहीं होता है। वो सेल प्रोलिफरेट मतलब सेल डिवाइड करता रहता है अनकंट्रोल्ड वे में करता रहता है। तो अब जब मैं इनिशियल थेरेपीज़ का बात करूँगा, इनिशियल थेरेपीज़ कैसे शुरू हुआ कि कीमोथेरेपी, वो बेसिकली साइटोटॉक्सिक थेरेपी है। साइटोटॉक्सिक थेरेपी का मतलब होता है सेल को मारने वाली थेरेपी। जहाँ पे भी सेल ओवर प्रोलिफरेट कर रहे हैं, और कैंसर में तो ओवर प्रोलिफरेट मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, मतलब फटाफट बनने में लगे हुए हैं, तो वो जो स्पीड होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है कैंसर में, तो उसको कोई स्टॉप नहीं होता। तो जो इनिशियल थेरेपी शुरू हुई थी वो साइटोटॉक्सिक थेरेपी, जिसे कीमोथेरेपी बोला जाता है, तो वो देते थे। वो सेल को कंट्रोल कर लेती, सेल को बेसिकली कंट्रोल नहीं, सेल को मार देती। तो जो 2 के 4 बने उसमें से 3 मर गए, लेकिन जो एक बाकी है वो फिर से प्रोलिफरेट करता था। 1 के फिर 2 हुए, 2 के 4 हुए, फिर दोबारा हमने कीमो दिया, उसने फिर उसको मार दिया। और जब वो उस साइज में आ गया, जब हम उसको ऑपरेशन करके निकाल सके, तो वो क्यूरेटिव फॉर्म में चला जाता था। लेकिन वो ऐसा था कि वो जब बीमारी वहाँ तक सीमित है, उस ऑर्गन तक या उसके लोकल एरिया तक सीमित है, उसको हम कीमोथेरेपी देके उसको ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। लेकिन उन डिजीज़ में क्या, जो कैंसर, वो मान के चलिए अगर किसी को मुंह का कैंसर है, वो मुंह से उठ के वो फेफड़े में चला गया है, या लिवर में चला गया, या बोन में चला गया, या किसी भी तीसरे ऑर्गन में चला गया, उसका क्या, हम मल्टीपल ऑर्गन रिसेक्शन तो कर नहीं सकते। और प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर वो यहाँ से उठ के यहाँ गया, तो क्या पता उसका छोटा डिपॉजिट दूसरी साइड भी गया हो, तीसरी साइड भी गया हो। तो ऐसे में जो आगे जो रिसर्चेस दिखाया गया, जो रिसर्चर्स ने, जो साइंटिस्ट ने आगे ढूंढा कि जो चाबी मिसिंग थी, जो उसको कंट्रोल कर रही थी, जो उस रिसेप्टर को कंट्रोल कर रही थी, जो कैंसर को बांधे रख रहा था, जो सेल को बांधे रख रहा था, उसको डिवाइड होने से रोक रहा था, तो उस चाबी की जगह सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब सिमिलर चाबी बोलिए, अगर हम देते हैं शरीर में, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा। तो ऐसे ही डेवलप हुआ इम्यूनोथेरेपी। हम सेम टाइप का मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर को, उस ताले में घुसता है, वैसा ही एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो उस ताले को या उस रिसेप्टर को कंट्रोल करता है, और जो सेल साइकिल होती है, जो उसकी डिवाइड होने की क्षमता है, वो कंट्रोल होती है। तो इम्यूनोथेरेपी जो काम करती है वो उस रिसेप्टर लेवल पे काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि उसने सेल को मार दिया या उसको कर दिया। बेसिकली वो जो उसका मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, जो वो कर रहा है उसको रोकती है। वो उसका जो सिस्टम है, जो उसका रिसेप्टर है, वहाँ पे जाके जुड़ता है ताकि वो आगे डिवाइड ना कर सके। तो जैसे अगर लोकलाइज डिजीज़ है तो ठीक है, लेकिन जो मेटास्टेटिक डिजीज़ है, जिसमें हम ना हमारी कीमो कारगर है, जो ना हमारा सर्जरी कारगर है, उसमें हम क्या करें। तो इम्यूनोथेरेपी जितना भी बॉडी में वो कैंसर फैला होता है, वो हर जगह काम करती है।
इसीलिए कहा जाता है कि इन केस अगर इम्यूनोथेरेपी काम कर रही है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसका जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे, रिसेप्टर लेवल पे काम कर रहा है कि जहां से वो बेसिक डिफेक्ट शुरू हुआ है वो बेसिक डिफेक्ट पे काम कर रहा है कि जो नेचुरल जो बॉडी का मॉलिक्यूल जिसको नहीं कंट्रोल कर पाया वो एक आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तुरंत वो कैंसर भी कंट्रोल में आता है और रिजल्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। कईयों के ऐसा होता है कि 1-2 साल तक एकदम पेशेंट ठीक होता है, डिजीज फ्री सर्वाइवल, कोई प्रोग्रेशन नहीं, बीमारी का नाम भी नहीं, पेट स्कैन में नेगेटिव हो जाता है एकदम, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वो जनरलाइज सबके लिए अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। वो अगर 10 पेशेंट में नहीं किया तो क्या पता 11वें पेशेंट में वो अपना असर दिखाए। तो ये गेस नहीं किया जा सकता कि किस पेशेंट में वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली स्टेज 4 मेटास्टेटिक डिजीजेज में अगर कहीं पे भी इंडिकेटेड है तो हमें इम्यूनोथेरेपी ज़रूर करवाना चाहिए। तो अब कई लोग इस वीडियो से ये भी सोच रहे होंगे कि यार 1-2 साल तक अगर बीमारी कंट्रोल हो गई, उसने रिसेप्टर चेंज कर डाला, उसने डीएनए का जो मॉलिक्यूल था वो बदल डाला, तो फिर 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि बीमारी वापस आ गई, रिलैप्स हो गया, रिकरेंस हो गया। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी वास्ट है। इसी की कंटिन्यूएशन वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि एक बार कंट्रोल होने पर बीमारी वापस क्यों आती है। धन्यवाद।